किताबों में गोते लगाने के लिए वो आ जाती है। आप किस तरह का साहित्य आज तक का ये मंच सजा हुआ है, और हमारी भी ये कोशिश है, हमारा उद्देश्य है कि इन बच्चों के हाथों में किताबें पहुंच पाएं। और मैं आपको सुन भी रही थी पिछले एक कार्यक्रम में, आपने कहा था कि किताब को जब तक सीने पे लगाकर मैं सो नहीं जाऊं तब तक नींद नहीं आती। बिल्कुल नींद नहीं आती। किताब से ज्यादा मोहब्बत मुझे किसी और चीज से नहीं है, क्योंकि वो जो कागज की खुशबू है वो मेरे जहन में इस कदर बसी हुई है बचपन से कि उसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता, मैं कुछ और देख भी नहीं सकता। और आपको भी यही कहता हूं, इनके पास चले आइए, दुनिया में किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो किताब है ये सबसे बड़ी चीज है, ये जो लफ्ज है ये सबसे बड़ी चीज है, अल्फाज है इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। हर्फ हर्फ आपको वो बात कह सकते हैं, वो बात सिखा सकते हैं जो जिंदगी में और कोई नहीं सिखा सकता। किताबों से दूरी क्यों बढ़ गई युवाओं की? मोबाइल में आ गए ना सारे, इसलिए किताबों से दूरी क्यों नहीं बढ़ेगी साहब? सारे के सारे मोबाइल में आ गए, सुबह सुबह सबको सुविचार भेजने होते हैं। एक तो ज्ञानी हमारे यहाँ इतने पैदा हो गए, सुबह सुबह सुविचार सारे, भाई हमें हमारी जिंदगी वैसे ही सुधरी हुई है, क्यों भेज रहे हो तुम? मोबाइल इस तरह से आपके जीवन में हावी हो गया कि आप किताबों से दूर चले जाएंगे। लेकिन देखिए, जिंदगी के अंदर किताब से बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक कहानी मैंने कई जगह सुनाई थी, बचपन में मैंने कहीं सुनी थी कि किस तरह से आप पे जीवन में अच्छी चीजें पढ़ी हुई असर डालती है। एक छोटे बच्चों की क्लास थी, कोई पहली दूसरी क्लास के बच्चे बैठे होंगे, क्लास में एक टीचर आए, टीचर ने हिंदुस्तान का नक्शा हर बच्चे को दिया और कहा कि इस नक्शे को फाड़ दो। हर बच्चे ने नक्शा फाड़ दिया और कहा जो सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 5 सेकंड में हाथ खड़ा किया, बोले सर मैंने नक्शा जोड़ दिया। टीचर ने बोला इतनी जल्दी कैसे किया? बोले सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया, वहां एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को आदमी से जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। ये किताबें कहती है, ये लफ्ज सिखाते हैं, ये अल्फाज सिखाते हैं, ये शब्द की ताकत है। और किताब वो आईना होती है जिसमें हम अपने अक्स को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो आप किताबें जरूर पढ़ें। अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण चीज, आईने से आप याद आया, जैसे आईना जो है हमारी जिंदगी में बड़ा अच्छा है, महिलाओं के लिए तो खास तौर पे। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है, पुरुषों के लिए ज्यादा हो गया है, महिलाएं थोड़ी पीछे हो गई हैं। देखिए तालियां भी बज रही हैं। देखिए पुरुषों के लिए आईना इसलिए हो गया है क्योंकि वो अब तक आई ना। तो जब आएगी तो आईना चला जाएगा, सीधी सी बात है। वो आए थे कि हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां पे महिलाएं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है और वहां जाने के लिए भी तैयार होती हैं। ये कमाल का हमारा काम है साहब, ये हम ही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कई बार आपकी पत्नी के साथ आपने जो किताब लिखी है जिसमें